हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 74 है, जिसमें आज हम बात करेंगे एनिमेशन की कि HTML डोम में एनिमेशन को किस तरीके से यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो बेसिकली हम पढ़ने के वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हम HTML में एनिमेशन कैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली इसको HTML डोम क्या टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली इसमें जो यूज होता है एनिमेशन, किस तरीके से हम यूज करते हैं एनिमेशन को, तो बेसिकली ये हमारा सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल मेथड के का यूज करके हम कोई एनिमेशन सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS प्रॉपर्टीज। और स्टेप बाय स्टेप हम उस मेथड को हम रिकॉल करवाते हैं ताकि वो मेथड हमारा प्रॉपर रन करे और हमारा वहाँ पे एक पूरा कोड प्रॉपर चल जाए। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया। इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ आउटर। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली अब मैं यहाँ पे एक पहले तो मैं इसको जो CSS है इससे मैं कुछ CSS प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को ओपन करता हूँ और स्टाइल टैग को मैं करता हूँ यहाँ पर क्लोज, और मैंने यहाँ पे कॉल किया आउटर को, और इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं देता हूँ येलो। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल, और पोजीशन में दे देता हूँ इसको रिलेटिव। ठीक है। सेव करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे एक्स नाम के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी इंडेक्स की फाइल को रन करता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी फाइल है ये। अब इसके अंदर मैं एक यहाँ पर एक और डिव मैं क्रिएट करूँगा और उसे एनिमेट करवाऊंगा मैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा। और यहाँ पर मैं इसे क्लास देता हूँ इनर। ठीक है। इनर क्लास मैंने यहाँ पे दे दिया, और मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इसे एक आईडी भी दे दूंगा। यहाँ पर इनर वाले को एक मैं आईडी भी दे दूंगा, जैसे कि एलिमेंट, या इनर ही कर देते हैं, इन कर देते हैं। ठीक है। तो अब मैं इस इनर क्लास को भी, मैं मुझे क्या करना है, इनर क्लास इसके अंदर बनानी है। ठीक है। तो इसके अंदर मुझे रखनी है, तो जिसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सेम प्रॉपर्टी को कॉपी करूँगा यहाँ पर पेस्ट, और मैं येलो को मैं कलर कर देता हूँ रेड, और यहाँ पर इसका जो हाइट विड्थ रहेगी वो रहेगी 50 पिक्सल। ठीक है। और यहाँ पे रहेगा एब्सोल्यूट, तो ABS एब्सोल्यूट। सेव करता हूँ और क्या, मैंने रिफ्रेश, इस तरीके से। ठीक है। तो अब मैं क्या कराऊंगा, बेसिकली मैं इसे एनिमेट कराऊंगा, मैं इसे इस कोने से इस कोने पर लेके आऊंगा एनिमेशन के थ्रू। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं अब एक बटन बनाऊंगा पहले तो मैंने BR टैग दिया और यहाँ पर मैंने बटन बनाया, बटन टैग को क्लोज किया, यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेट। ठीक है। और इस बटन क्लिक पर मैं ऑन क्लिक इवेंट चलाऊंगा और इसमें एक फंक्शन पास करूंगा माई फन। ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो फंक्शन कीवर्ड लिखा मैंने माई फन। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इस आईडी को, इस एलिमेंट को, इस डिव को मैं यहाँ पे गेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है हमारा इन। ठीक है। इस तरीके से ये हमारी आईडी गेट हो चुकी है। तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, जैसे कि वेर माई आईडी। ठीक है। इस तरीके से। तो बेसिकली अब हमें ना एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना होगा, और उस फंक्शन में हम इस जो मेरा ये रेड वाला एलिमेंट है इसको एक एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं उसको यहाँ से मूव करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक मेथड चलाऊँगा, मेथड रन करूँगा जो होगा सेट इंटरवल। तो मैंने INTERVL सेट इंटरवल किया,
और इसके अंदर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, एक फंक्शन, क्योंकि आपको पता है सेट इंटरवल मेथड करता क्या है। ये बेसिकली इसके अंदर पहला पैरामीटर फंक्शन होता है और नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर टाइम होता है कि कितनी बार आपको रिपीट वो रिकॉल करवाना है कोड। तो बेसिकली ये जब फंक्शन जब चलेगा, मैथड जब रन होगा, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन में पास करूंगा जिसके अंदर मेरा एनिमेशन लिखा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन माई एनिमेशन के नाम से एक फंक्शन बनाया। तो मैं यहाँ पर माई एनिमेशन में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और देन मैंने 5 यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। ये टाइम होता है बेसिकली कितने समय के अंदर अंदर वो हमारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, रिपीट हो जाएगा, मतलब कि ये फंक्शन हमारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं करने वाला क्या हूँ, अब मैं बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, एक और वेरिएबल जैसे कि एक्स नाम से, और इसे असाइन करूंगा 0, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर एक्स अगर बराबर बराबर है, देखो अभी इसकी 50 पिक्सल हाइट है, 50 पिक्सल विड्थ है, यहाँ से अगर ये यहाँ पर आएगा तो इसकी यहाँ पर जो हाइट और विड्थ मतलब रहेगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो इसकी 350 पिक्सल रहेगी, ठीक है, क्योंकि 5 पिक्सल तो इसके अंदर भी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर 350 पिक्सल है तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को बंद करने के लिए, इस फंक्शन को बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को बंद करने के लिए मुझे यहाँ पे इसमें से एक आईडी गेट करनी पड़ेगी। तो मैंने वैर दिया जैसे कि क्लियर माई मेथड, ठीक है। तो मैं इसे, और यहाँ पे मैं करूँगा क्लियर इंटरवल, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, इस मेथड को, ठीक है। तो क्लियर इंटरवल से क्या होगा, तो बेसिकली ये फंक्शन हमारा रुक जाएगा। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन हमारा रुक जाएगा। कौन से वाला, ये वाला फंक्शन, ठीक है। मतलब कि ये वाला फंक्शन मेरा काम करना बंद कर देगा। अगर 350 नहीं होती है तो क्या करेगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तो मैं क्या कराऊंगा कि x नाम वैल्यू को मैं प्लस प्लस कराऊंगा। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा जो एलिमेंट है वो मेरा इस आईडी के अंदर है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, डॉट किया मैंने माई id डॉट स्टाइल डॉट टॉप, टॉप से क्या करना चाहता हूँ, मैं मूव करना चाहता हूँ बेसिकली। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा किसको, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा बेसिकली मेरा x को, x वेरिएबल को, और कॉन्केटेनेट करके पिक्सल यहाँ पे पास करना मुझे पता मैंडेटरी है, क्योंकि x प्लस प्लस हो रहा है, मतलब x 0 है तो x 1 हो जाएगा। तो 1 क्या, 1% 1 पिक्सल, तो मैंने कॉन्केटेनेट करके यहाँ पर पिक्सल डाल दिया, तो 1 पिक्सल, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको लेफ्ट से ही मूव करना पड़ेगा मुझे और राइट से ही मूव करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मैं कर दूंगा लेफ्ट से, ठीक है, x पिक्सल। तो बेसिकली ये हमारा काम रहेगा। और अब देखते हैं ये हमारा फंक्शन चलता है या नहीं चलता है, क्या कुछ एरर तो नहीं आता है इसके अंदर। सेव किया मैंने, अब मैंने क्या इसको रिफ्रेश, मेरा बटन यहाँ बना है, एनिमेट पे क्लिक करता हूँ। ओहो एक सेकेंड, ये हमारा ज़्यादा बाहर आ चुका है, क्योंकि मैंने क्या किया, 350 पिक्सल दिया है और 300 इसकी हाइट है, तो मैं यहाँ पर भी 400 ही कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं करता हूँ एनिमेट पे क्लिक, तो इसको यहाँ पे रुकना चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट, हमारा एनिमेशन बन चुका है। तो बेसिकली अब जो ये, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जैसे मैंने एनिमेट पर क्लिक किया, ठीक है, ये जो धीरे धीरे चल रहा है, ये यहाँ से 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल 5 पिक्सल 6 पिक्सल, एक एक पिक्सल मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो ये एल्स वाला कोड, जो एल्स के कोड के अंदर देखो कि x यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है, एक्स प्लस मतलब x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू y हो गई, मतलब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 वो लेफ्ट से भी हुई है और टॉप से भी हुई है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से 1 पिक्सल होगी, तो ये 1 पिक्सल मूव हो गया, फिर 1 पिक्सल मूव हो गया। अब ये रिकॉल इसलिए हो रहा है बार बार, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या डाला है, 5 यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली हर ये मिली सेकेंड के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जब तक कि x की वैल्यू 350 पिक्सल नहीं हो जाती। और 350 पिक्सल होती है तो ऑटोमेटिक हमारा क्लियर इंटरवल मेथड है जो से इस मेथड को ये रोक देता है। तो ये सेट इंटरवल जो मेथड होता है वो आप जो 2 पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर होता है उसके अंदर फंक्शन, कि किस फंक्शन को आप रिपीटली चलाना चाहते हो बेस्ड ऑन अ टाइम, मिली सेकेंड, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं इस फंक्शन को इतने मिली सेकेंड पर मैं रन करना चाहता हूँ, तो ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया, ये मेरा इस फंक्शन का कोड है, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि अगर x की वैल्यू, मैंने x 0 है तो x की वैल्यू अगर 350 के बराबर हो, तो क्लियर इंटरवल मेथड क्या करता है, इस फंक्शन को स्टॉप कर देता है, इस मेथड को स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये मेथड तो हमारा रन होता ही होता रहेगा मिली बेस्ड ऑन मिली सेकेंड। तो मैंने ये भी पैरामीटर लेता है, तो मैंने पैरामीटर पास कर दिया।
अब इसको क्लियर इस फंक्शन को रोकने के लिए बेसिक हमको आईडी की नीड होती है। तो ये आईडी हमें फेच करता है, उस आईडी को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा सेट इंटरवल मेथड यूज कर रहे हो और ये क्लियर इंटरवल को पता नहीं चल पाएगा कि आप कौन सा बंद कराना चाहते हो, कौन सा फंक्शन रन कराना चाहते हो, तो इस हम आईडी का यूज करते हैं। ये आईडी फैच करता है और आईडी जिस वेरिएबल के अंदर यूज होगी और जो वेरिएबल आप क्लियर इंटरवल के पैरामीटर में पास कर देंगे तो वो वाला बेसिकली मेथड हमारा वो हमारा जो फंक्शन है मेथड है वो बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि x की वैल्यू प्लस प्लस हो जाए, क्योंकि मुझे इस x को मुझे मूव करना है। ठीक है, ये मुझे मूव करना है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया x, ठीक है, और x की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। तो मैंने क्या किया, अब मैंने ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कि ये जो मैंने इंटरनल डिव है इसको आईडी के थ्रू मैंने गेट किया और इसको भी मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया माई आईडी। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया कि माई आईडी डॉट स्टाइल डॉट टॉप। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर भी ना दूं तो मैं इसको सीधा यहाँ पे कट करके मैं सीधा यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। देखो मैं सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करूंगा एनिमेट, ये देखिए मेरा कोड तब भी चलेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल, मैंने आपको बता रखा है कैसे यूज करते हैं कि टॉप से हिला मूव करना है, इसको कितना मूव करना है, जितनी वैल्यू एक्स की है। अब एक्स की वैल्यू क्या परसेंटेज में है, क्या है, ईएम है, यूनिट क्या है, इसके में नहीं पता, तो मैंने कॉन्केटेनेट करके पिक्सल लगा दिया। तो मतलब कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 हुआ, तो मतलब 1 पिक्सल टॉप से मूव करो, 1 पिक्सल लेफ्ट से मूव करो। अब जब ये टॉप से और लेफ्ट से 1 पिक्सल मूव होगा तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये रिपीटली चलता रहना चाहिए, और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये इसकी हेल्प से हो रहा है, सेट इंटरवल मेथड की हेल्प से हो रहा है। और मैंने इसको टाइम दिया हुआ कि बेस्ड ऑन दिस मिलीसेकंड ये फंक्शन चलता रहना चाहिए, रिपीटली चलता रहना चाहिए। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये एनिमेशन एक साथ ही कंटिन्यू चल रहा है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एनिमेशन बनाया जाता है वो ग्रेजुअली चलता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। तो देखो आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर कि एक साथ एनिमेशन चल रहा है, बट मैं इसको धीरे धीरे 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल मूव करवा रहा हूँ, और ये इतनी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है बेस्ड ऑन दिस मेथड और दिस टाइम मिलीसेकंड, तो आपको लग रहा है कि एक साथ चल रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से इसमें यहाँ पर यूज होता है एनिमेशन। तो जब भी आप एनिमेशन बनाओगे तो आप सेट इंटरवल और गेट क्लियर इंटरवल का ही आप मेथड का यूज करोगे, और बाकी में आप सीएस की प्रॉपर्टी यूज करोगे। आपको मैंने ये कोड बता ही रखा है कि इस तरीके से हम सीएस में किसी भी एलिमेंट में सीएसएस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। क्लियर इंटरवल मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई रखा है, और सेट इंटरवल में आपको मेथड पढ़ाई रखा है, लूपिंग मैंने आपको पढ़ाई रखी है। तो बेसिकली जो सीरीज हमारी चल रही है जावास्क्रिप्ट की वो सही है, वही उसी सभी मेथड्स उसी फंक्शन का ही यूज हुआ है जो मैं आपको करा चुका हूँ। तो कोई नई चीज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बस उन्हीं का ही घुमा फिरा के मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज करो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।